साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस की समाअत आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अदालत में जमा कराए गए जवाब में कहा, नवाज शरीफ की अपीलों पर साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी से कोई बात नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राब्ता नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी खुद मान चुके हैं कि मुबैना मुलाकात की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी ने भी जवाबात जमा करवा दिए। दोनों ने तमाम इल्जामात रद्द कर दिए। दिसंबर के बाद जनवरी भी बगैर बारिश और बर्फबारी गुजरने के करीब। PDMA का कहना है मौसम सरमा की बारिशें न होने से खुश्क साली का खतरा बढ़ गया है। मुल्क भर में शदीद खुश्क सर्दी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से 7 दर्जे नीचे गिर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काला -7, गिलगित अस्तोर -6, चित्राल, हुंजा, रावलाकोट, कोयटा -3, चकवाल -2, इस्लामाबाद 2, पेशावर बनू 3, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान 5, सक्कर, मिठी, सरगोदा 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे पेशावर से रशकई तक बंद। पीर को धुंध और ख़राब मौसम के बायस मुल्क भर में मजीद 39 परवाजें मनसूख। 14 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल करना पड़ गईं। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की बेहतरी के असरात। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुतादिद पाकिस्तानी परवाज़ों ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। ज़राए का कहना है पाकिस्तान की बेशतर परवाज़ें सरकारी हिदायत की रोशनी में खलीज ओमान का फ़ज़ाई रास्ता इख्तियार कर रही हैं। एवं नहीं सजने कुछ करांगे तो सजणगे। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। फिलहाल तो मैं आज यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आया। आज तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकाल कर नीचे गिरा दिया और आज हम पीछे रहते रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। फिलहाल वजीर आजम बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मानसेहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, वो बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़कर गए थे। 5 जज मुल्क के वजीर आजम को ना निकालते तो आज मानसेहरा भी तरक्की याफ्ता होता। जालिम हुक्मरानों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। दोबारा पटरी पर चढ़ाना जान जोखों का काम है। नवाज शरीफ ने जलसे में शरीक लोगों से कहा कि आपने झूठे को वोट दिया, उन लोगों ने मुझे अपने लोगों से दूर किया। आप दोबारा आएंगे तो मानसेहरा में कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, ट्रेन चलेगी। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे।
चार नहीं, एक बार मौका चाहिए। अगर आप समझते हैं कि पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो तीर पर मुहर लगाएं। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो जाएं शेर पर मुहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा अगर अवाम मौका देते हैं तो मुल्क की किस्मत बदलेंगे, मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मंशूर में गालम गलोच नफरत की सियासत नहीं है। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। इधर तो पानी भी मिलता है और खाना भी मिलता है। फैसला करना है, शेर पर मुहर लगाकर दोबारा महंगाई का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल की तनकीद पर जवाब। लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा अगर आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। बच्चों को लैपटॉप, तालीमी वज़ाइफ, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देंगे। सदर नून लीग ने कहा कि पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश की गई। मेट्रो बस की किस तरह मुखालफत की गई। किसी ने कहा जंगला बस है, बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। उधर मेट्रो चल रही है, इस मेट्रो को अब कसूर तक लेकर जाएंगे। पीटीआई के कई उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का वादा किया है। सदर IPP अलीम खान का दावा, कहा बहुत से अफराद हमारे साथ राब्ते में हैं, कई पुराने दोस्त हैं, इनसे ताल्लुक रहा है, नाम बताने से गुरेज। ये हलफ उठाने की जिम्मेदारी की वजह क्यों पेश आई आपको? बेयकीनी की सूरत पैदा हो गई कि मुंतखब होने के बाद एक आज़ाद मेंबर जो है वो आप जानते हैं 3 दिन में किसी भी और सियासी जमात का मेंबर बन सकता है। तो क्या हम मुंतखब होने के बाद किसी दबाव या लालच के तहत दीगर सियासी जमातों की तरफ रुख करेंगे? ये एक सवाल है और एक सही सवाल है लोगों के जहन में। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की नज़र में हमारी हैसियत आज़ाद की है, इसलिए लोगों का ये तकाजा होता है कि आप अपनी वफादारी का जो है इजहार कीजिए, और अगर इजहार करने के लिए ये तकाजा होता है कि आप हल्फ लीजिए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं बिल्कुल हल्फ एक दफ़ा लिया है, आइंदा भी लूँगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने अपने हलके में जाकर कुरान पर हलफ लेने की वजह बता दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि अवाम सवाल करते हैं मुंतखब होने के बाद आप किसी दबाव या लालच के तहत दीगर सियासी जमात का रुख तो नहीं करेंगे। अवाम PTI से वफादारी के इजहार का मुतालबा करते हैं। हलफ उठाने का तकाजा होता है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के अल अमल अस्पताल का मुहासरा कर लिया। अल खैर अस्पताल के तिबी अरकान को यरगमाल बना लिया। हमास ने खान यूनिस में इसराइली फौज के जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इमारतें गिरने से मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इससे पहले इसराइल ने 3 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक की थी। इसराइली यरगमालियों के अहले खाना का इसराइली पार्लियामेंट में घुस कर एहतजाज। यरगमालियों की वापसी के लिए हमास से डील करने का मुतालबा। अमरीकी बहरी जहाज पर हूसियों के हमले के बाद अमरीका और बरतानिया के यमन पर फिर फजाई हमले। लड़ाका तैयारों से हूसियों के 8 अहदाफ पर बमबारी। हूसियों ने खलीज अदन में अमरीकी बहरिया के जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीका की रियासत इलिनॉय में फायरिंग, 7 अफराद हलाक। फायरिंग के वाकयात शिकागो में 2 मकामात पर घरों में पेश आए, मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आए। इन वाकयात में हलाक अफराद की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। 23 साला मुश्तबा शख्स का नाम रेम्यो नेनेंस बताया गया है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने आप पर रहम करो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल गलत लोगों के हाथों में ना दो। मरियम नवाज का मानसेहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। बिलियन ट्री सुनामी कहीं नहीं देखा, जो दरख्त लगे हुए थे वो भी काट लिए गए हैं। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मानसेहरा ने 8 फरवरी का फैसला 22 जनवरी को ही सुना दिया है। बिलावल भुट्टो अगर MQM के बगैर वजीर आजम बना सकते हैं तो बना कर दिखा दें। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में चैलेंज, कहा पीटीआई अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। पाक जिना कराची जलसे में अवाम ने हमें मैंडेट दे दिया है। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने कहा एमकेएम जहां 70,000 वोट लेती थी वहां वो 10,000 पर आ गई है। दावा किया कि कराची से कौमी असम्बली की 13 और सिंध असम्बली की 27 से 28 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। कहा पीपल्स पार्टी की मजबूती ये है कि ये अकेली इलेक्शन लड़ रही है, मुखालिफिन इत्तेहाद कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अवामी पजीराई में एमकेएम कहीं भी नजर नहीं आ रही, कराची के वोटर्स की चॉइस अब जमात इस्लामी है। कराची फेडरल बी एरिया में 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने एक सियासी जमात के दफ्तर से झंडे उतार दिए। सीसीटीवी वीडियो में हेलमेट और मास्क पहने अफराद को तोड़ फोड़ करते और झंडे उतारते देखा जा सकता है। पीटीआई रहनुमा शहराम तरकई का स्वाबी में अपने इलेक्शन ऑफिस पर पुलिस के धावा बोलने का इल्जाम, कहा इलेक्शन कैंप पर लगे पोस्टर्स फाड़ दिए गए, इलेक्शन ऑफिस खाली करा दिया गया, चीफ जस्टिस नोटिस लें। शहराम तरकई NAB स्वाबी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान का अपने अपने सफीरों को वापस लौटाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के सफीर 26 जनवरी तक अपने अपने ओहदों पर वापस लौटाने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। कराची की अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मुबीना टाउन थाने के सामने मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की मिठाई और दूध की दुकानों पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। हमलावर ने मास्क पहन रखे थे, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। गैर कानूनी सिम्स के इजरा की रोकथाम के लिए पीटीए का इकदाम, दूसरी नई सिम का इजरा और फालियत अब 8 घंटे की बजाय 7 दिन में होगी। पहली नई सिम का इजरा और फालियत 8 घंटे में ही होगी। डुप्लीकेट सिम कार्ड या नंबर भी 8 घंटे में जारी हो जाएगा। नए SOPs 24 जनवरी से नाफिज होंगे। फैसला सारिफीन की जानिब से एक दिन में कई सिम्स के इजरा और जाली अंगूठों के इस्तेमाल की रोकथाम के बायस किया गया। साइफर की कॉपी करके वजीर आजम हाउस को भेजा था। मेरी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से वापस नहीं आई थी। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान रिकॉर्ड। अडियाला जेल में दौरान समात साबिक सेक्रेटरी खारजा के बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी बरहम हो गए। कहा साबिक वजीर आजम और उन्हें सुहेल महमूद पर मुकम्मल एतमाद है। प्रोसिक्यूटर को कोई हक नहीं कि वो गवाह को डिक्टेट करे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 164 का बयान रिकॉर्ड करने वाले मैजिस्ट्रेट इरशाद भट्टी का बयान भी अदालत में कलमबंद कर लिया गया। मजीद समाअत आज होगी। कराची के इलाके खारा दर्ज से गिरफ्तार खातून से तफ्तीश जारी। खातून को नौजायदा बच्चों के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमा का कहना है कि उसने बच्ची को ठट्टा से 2 लाख रुपए में खरीदा था और वो उसे कराची फरोख्त करने के लिए लाई थी। ताहम खातून को इससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड खत्म होने के बाद मुल्जिमा को जेल मुंतकिल कर दिया गया। नौजायदा बच्ची के अहला खाना का पता चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने अंडर ट्रायल कैदियों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। सिंध हाई कोर्ट एलामिये के मुताबिक वीडियो लिंक के जरिए बयानात रिकॉर्ड से साइलिन वकला का वक्त और ट्रांसपोर्ट अखराजात बचेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल भी बेहतर रहेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी की लाहौर के हल्के N127 में कारकुनान से मुलाकात। कहा बिलावल भुट्टो का 10 निकाती एजेंडा तमाम मसाइल का हल है। पीपल्स पार्टी को वोट देना नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के मुतरादिफ होगा। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम हैं। चीनी नायब वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। सी पैक मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर चीन के इत्मीनान से भी आर्मी चीफ को आगाह किया। यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा इजलास में इसराइल पर 2 रियासती हल के लिए जोर। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों के लिए बुहेरा रोम में जजीरा बनाने की पेशकश कर दी। इजलास में शरीक वज़राए ख़ारजा ने तजवीज़ पर बरहमी का इजहार किया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जजीरा बनाने की पेशकश करने वाले खुद जाकर जजीरे में बस जाएं। हम अपनी सरजमीन से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइली तजवीज़ को भोंडा मजाक करार दे दिया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने हमास इस्लामी जिहाद अरकान पर पाबंदी लगा दी। भारतीय शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह। ऑपोजिशन ने इफ्तिताही तकरीब को बीजेपी और आरएसएस का सियासी शो करार दे दिया। कांग्रेस समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से तकरीब का बॉयकॉट। पाकिस्तान का अयोध्या में मुनहदिम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और तकदीस की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद गिरोह ने शहीद किया था। भारतीय आला अदलिया ने इस घिनौने काम में मुलविस जराइम पेश अफराद को बरी किया। मंदिर की तामीर सियासी, मौशी और समाजी तौर पर मुसलमानों की पसमानगी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के हवाले करने का मुतनाज़ फैसला दिया था। विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। साल 2023 के दौरान 28 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी में इबादत की। पिछले साल दुनिया भर से 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया। गुज़श्ता साल आज़मीन उम्रा की तादाद में 58% इजाफा हुआ। चीन और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ज़लज़ले की शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। ताहम चीन में ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई फौरी इत्तला नहीं मिली। उज़्बेकिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई। यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए अब तक 300 फ्रांसीसी आ चुके हैं। रूसी मीडिया का दावा। कहा 130 फ्रांसीसी जंग में मारे गए, 170 यूक्रेन छोड़ चुके हैं। फ्रांस की तरदीद। रूस में फ्रांसीसी सफीर की वजारत खारजा तलबी। रूस के वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल में कहा कि यूक्रेनी फौजी जानबूझकर रूस में शहरी अहदाफ पर हमले कर रहे हैं। रूसी शहरियों का खून यूक्रेनी फौज को मुसल्लह करने वालों के हाथ पर है। निगरां वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। निगरां वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात कर दिया। नेशनल विमेन T20 टूर्नामेंट में लाहौर ने कराची को 9 रन से हरा दिया। कोयटा ने पेशावर के खिलाफ 65 रन से कामयाबी हासिल की, जबकि मुल्तान ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से मात दे दी।